अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंसानी तारीख़ में जितना मुझे इल्म है सिर्फ़ एक जनाज़ा था जिसका मुझे इल्म है कि जिसको रोकने की कोशिश की गई और उस जनाज़े पर फिर टैक्स लगाया गया था। वो जनाज़ा था तहरीक आज़ादी के हीरो थे निज़ाम लोहार, जिसको निज़ाम डाकू के नाम से भी लोग जानते हैं। तो ये जनाज़ा था जिस पर टैक्स लगा दिया गया था। अंग्रेज़ को डर था कि इस जनाज़े से नई तहरीक जन्म लेगी, तो उसने जनाजे पर टैक्स लगा दिया। उस वक्त में 17,000 लोगों ने टैक्स देकर जनाज़ा पढ़ा। मैंने नॉन हिस्ट्री जितनी मुझे पता है, मैंने कभी लोगों को ये नहीं सुना, ना देखा, ना तारीख़ में कोई वाक़या पढ़ा कि लोगों को जनाजे में शिरकत से रोका गया। ताहम अब ये चीज़ें जो हैं वो मामूल बनती जा रही हैं और अमार आबाद का जनाज़ा भी इन तारीख़ी जनाज़ों में अब शामिल है कि जिसमें लोगों को शिरकत से रोका गया। एक डर का माहौल था, वहाँ पर खौफ की फ़ज़ा कायम थी। पुलिस छावनी बना हुआ था पूरा इलाका, बंद रोड से लेके घर तक, जगह जगह हर चौक में, दुकान में पुलिस एहलकार तैनात थे। अदारों के लोग सफ़ेद कपड़ों में मलबूस, मुँह पर मास्क लगाए हुए वो तैनात थे। मोबाइल निकालने की वहाँ पर किसी को इजाज़त नहीं थी। एक डर और ख़ौफ था और वहाँ से फिर गिरफ़्तारियाँ भी हुईं। टैक्स तक तो शायद हम अभी इतने नहीं गिरे कि टैक्स वहाँ पर लगाया जाता, लेकिन वो डर खौफ का माहौल था। लोगों को डराया गया और मोबाइल उनसे छीने गए, लोगों को गिरफ़्तार किया गया। मैं तकरीबन 8 बजे पहुँचा। तो ये मियाँ मुंशी हॉस्पिटल का इलाका है बंद रोड के साथ, जहाँ पर मियाँ आबाद फ़रूक की जो है वो रहाइशगाह है। तो तकरीबन 8 बजे के करीब ही मियाँ आबाद फ़रूक को सख्त सिक्योरिटी में पुलिस और जो मुख्तलिफ़ अदारों के लोग थे वो लेकर पहुँचे और उसके बाद जो है वो लोगों को वीडियोस बनाने की या किसी से बातचीत करने की, कोई शॉट लेने की, किसी का बयान रिकॉर्ड करने की इजाज़त नहीं थी और पूरा इलाका पुलिस छावनी बना हुआ था। बमुश्किल हमने कुछ वीडियोस जो हैं उस इलाके की बनाई। 9:30 बजे का टाइम दिया गया था कि 9:30 बजे जनाज़ा होगा, लेकिन कुछ ताख़ीर हो गई। 9:30 बजे घर से जनाज़ा उठाया गया और फिर साथ साथ पुलिस की गाड़ियाँ मूव कर रही थी और साथ साथ लोग जनाज़ा लेकर जा रहे थे। कब्रिस्तान से मुल्हिका एक पार्क था जहाँ पर जनाज़ा होना था। तो लोग तहम इस डर खौफ के बावजूद काफ़ी बड़ा जनाज़ा हुआ। लोगों की एक बड़ी तादाद, अजीज़ व अकारब की। PTI के लोग कम नज़र आए, उस तरह बड़ी क़यादत नज़र नहीं आई। ज़ाहिर बात है एक डर खौफ का वहाँ पर माहौल था। चंद वकला ज़रूर थे PTI के। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब हमें वहाँ पर नज़र आए। काफ़ी बड़ी तादाद थी आम लोगों की, मोहल्लेदारों की, उनके अजीज़ व अकारब की। तहम जनाज़ा जब पहुँचा तो उसके तकरीबन आधा पौना घंटा मज़ीद इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा थे और पुलिस को डर था कि कोई अफसोसनाक वाक़या ना हो जाए। तो आबाद फ़रूक साहब को जो है वो नहीं लाया जा रहा था। तकरीबन आधा पौना घंटा लगा उनके इंतज़ार करते हुए। इस दौरान जो मौलाना साहब ने वहाँ पर तकरीर की, मैं उसका दोबारा ज़िक्र करूँगा। एक इंतहाई पुरअसर सादा अल्फाज में उन्होंने अरबाब इख्तियार को जगाने की कोशिश की कि किस तरह इस फैमिली को जुल्म व सितम का निशाना बनाया गया। अमार आबाद फ़रूक पर इस दफ़ा जो है वो गद्दारी का मुकदमा दर्ज है। ताहम उन्होंने अपने बेटे को पाकिस्तान के कौमी परचम में दफनाया। उनका जो कफन था वो कौमी परचम था। तो ये भी एक पैगाम था कि ये लोग मुहिब्बे वतन हैं, गद्दार नहीं हैं। बेशक गलतियां हुई होंगी उनसे, लेकिन वो गद्दार नहीं हैं, वो मुहिब्बे वतन हैं। तो अगर इतने इतने बड़े दहशत गर्दों को आपने रिलीफ़ दिया है, अदारों ने रिलीफ़ दिया है, रियासत ने रिलीफ़ दिया है, तो इन लोगों को कम अज़ कम इतना रिलीफ़ तो देना बनता था कि जब बेटे की हालत इतनी बुरी थी, जब आप नवाज़ शरीफ साहब को बाहर भेज सकते हैं इलाज के लिए, उनकी बेटी को तीमारदारी के लिए मुजरम होते हुए बाहर भेज सकते हैं, तो एक बाप जिस पर अभी कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, वो सिर्फ़ एक मुलज़िम है, उसको आप अदालतों में पेश नहीं कर रहे 4 माह से, तो कम अज़ कम उसका इतना हक़ तो था कि उसको अपने बेटे से मिलने की इजाज़त दी जाती। मीडिया ने भी उस तरह आवाज़ बुलंद नहीं की। सोशल मीडिया पर जब ये केस सामने आया तो एक दफ़ा जो है वो 15 मिनट की मुलाकात करवाई गई। तो मौलाना साहब ने काफ़ी पुरअसर अंदाज में अरबाब इख्तियार को जगाने की कोशिश की। उसके बाद आबाद फ़रूक साहब जो हैं वो आए, लेकिन उनको तदफ़ीन की इजाज़त नहीं मिली। पुलिस जो है उनको फ़ौरी जनाजे के बाद वहाँ से लेकर चली गई और इतला ये है कि अब कल उनको कुछ देर के लिए लाया जाएगा और फिर परसों लाया जाएगा। मुसलसल उनको घर नहीं रहने दिया जाएगा। जब वो रवाना हुए, पुलिस उनको लेकर वहाँ से रवाना हुई, तो फिर जो रियासत मुखालफ नारे हैं,
وردی کے حوالے سے جو نعرے لگتے ہیں، غنڈہ گردی کے حوالے سے جو نعرے لگتے ہیں وہ لگے، یزیدیت مرد آباد کے نعرے لگے۔ ایک ڈر اور خوف کی فضا قائم تھی، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے اپنا جذبات کا اظہار کیا۔ جنازے کے دوران بھی کچھ نعرے بازی ہوئی، جس کو کہ مولانا صاحب نے روکا کہ جنازہ جو ہے ایک عبادت ہے، تو آپ یہ کام نہ کریں، جو نعرے بازی جو ہے وہ نہ کریں۔ تو اس کے بعد جو لوگ ہیں وہ پھر چپ کر گئے، لیکن جب عماد فاروق کو لے کر پولیس نکلنے لگی تو تب وہاں پر نعرے بازی بھی ہوئی۔ تو زندگی میں کبھی ایسا جنازہ نہیں پڑا تھا جو آج ہم نے پڑھا ہے، کہ کس طرح ڈر ہے، خوف ہے، یعنی کہ ادارے خود ڈرے ہوئے ہیں کہ موبائل نکلنے سے، فوٹیج بننے سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو ایک عجیب و غریب اور انجانہ جو ماحول تھا آج، اس کا ہم نے اس کو ایکسپیرینس ہوا، اور کافی افسوس بھی ہوا، دکھ ہوا، تکلیف ہوئی کہ اپنے لوگوں کے ساتھ یہ رویہ کب تک چلے گا۔ اگر کوئی لوگ مجرم ہیں تو ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے، 4 ماہ سے زائد ہو گئے ہیں، ان کے چلان مکمل نہیں ہو رہے، ان کا چلان پیش کیا جائے، جو مجرم ہے اس کو قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ یہ جو ڈر خوف کی فضا ہے، یہ جو چھاپوں کا ڈر ہے، یہ جو ہر وقت پکڑے جانے کا ڈر ہے، ایک مقدمے میں ضمانت کے بعد کسی دوسرے انجان مقدمے میں پکڑے جانے کا ڈر ہے، اس کو اب ختم ہونا چاہیے۔ ریاست کو اپنے شہریوں کو کم از کم وہ سہولت ضرور دینی چاہیے جو اس نے نامی گرامی دہشت گردوں کو دی ہے۔